कृष्ण की कूटनीति। जब श्री कृष्ण ने बचाया पांडवों का सम्मान, महाभारत युद्ध से पहले पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। युद्ध को टालने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि वे हस्तिनापुर जाएं और कौरवों से संधि का प्रयास करें। श्री कृष्ण को पता था कि दुर्योधन अनहकारी है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने यह कठिन कार्य स्वीकार कर लिया। दुर्योधन का अभिमान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर पहुंचने की खबर सुनकर दुर्योधन ने सोचा कि वह अपने राजसी ठाठ पाठ से उन्हें प्रभावित कर लेगा। उसने अपने महल में शानदार भोज का आयोजन किया और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया, लेकिन श्री कृष्ण ने विनम्रता से यह आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, माधव, आपने मेरा आतिथ्य क्यों अस्वीकार किया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अतिथि वहीं भोजन करता है जहां प्रेम और सच्ची भक्ति होती है, न कि वहां जहां केवल दिखावा और अहंकार हो। मैं विदुर जी के घर जाऊंगा। विदुर का सच्चा प्रेम श्री कृष्ण सीधे महात्मा विदुर के घर पहुंचे। विदुर कृष्ण के आगमन से अत्यंत आनंदित हुए, लेकिन वे निर्धन थे और उनके पास भव्य भोजन नहीं था। उत्साह में विदुर की पत्नी केले छील छील कर श्री कृष्ण को खिलाने लगीं, लेकिन प्रेम में भाव विभोर होकर उन्होंने गलती से छिलके ही श्री कृष्ण को दे दिए। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक वे छिलके खाने लगे। विदुर जी ने जब यह देखा तो वे भावुक हो उठे और बोले, प्रभु, मैं तो आपको अच्छा भोजन भी नहीं परोस सका, फिर भी आप छिलके खा रहे हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, विदुर, मुझे भोग की भूख नहीं, प्रेम की भूख है। तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा से दिया गया यह भोजन मेरे लिए स्वर्ग के अमृत से भी बढ़कर है। कौरव सभा में श्री कृष्ण की कूटनीति। अगले दिन श्री कृष्ण कौरव सभा में पहुंचे। उन्होंने धृतराष्ट्र और सभा के सभी सदस्यों से कहा, यदि आप धर्म और न्याय को मानते हैं तो पांडवों को उनका अधिकार सौंप दें। उन्हें 5 गांव दे दीजिए ताकि युद्ध टल जाए। लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में कहा, हम सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देंगे। श्री कृष्ण समझ गए कि दुर्योधन की बुद्धि अहंकार से अंधी हो चुकी है। उन्होंने सभा में घोषणा की, अब युद्ध अवश्यंभावी है। अधर्म का अंत होगा, धर्म की विजय होगी। दुर्योधन क्रोधित हो उठा और श्री कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने उन्हें घेरने का प्रयास किया, श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण कर लिया। उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा, जिसने पूरी सभा को चकाचौंध कर दिया। धृतराष्ट्र, जो जन्मांध थे, ने भी इस अद्भुत प्रकाश को देखने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की और धृतराष्ट्र को अपना विराट रूप देखने का सौभाग्य मिला। डरे हुए धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माधव, कृपा कर अपना रूप समेट लीजिए। श्री कृष्ण ने अपना सामान्य रूप धारण किया और कहा, अब भी समय है, धर्म का साथ दो, अन्यथा विनाश निश्चित है।